आजकल 500-700 रुपये की टिकट हो गई होगी, हमें तो पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो लास्ट फिल्म सन 2012 में देखी थी। 2013 में मुझे गुरुदेव का ज्ञान प्राप्त हो गया, मैंने उनसे उपदेश प्राप्त कर लिया। उसके बाद हमने तो कभी इन सिनेमा घरों की तरफ मुंह भी नहीं किया, तो हमें तो पता नहीं कि वर्तमान में टिकट का क्या भाव है क्या नहीं है। लेकिन जो भी है, वहाँ पर जाकर आप अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं और उस पैसे से कई गुना कीमती समय और श्वासें आप जी 2.5-3 घंटे वहाँ बैठकर बर्बाद करके आते हैं और बदले में लेकर के आते हैं अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता, अपने बच्चों के दिलो दिमाग में भर के लेके आते हैं। अब जो आपके बच्चे बचपन से देखेंगे, सीखेंगे, वैसा ही वो आगे चल के बनना चाहेंगे। तो हर प्रकार से आप अपना और अपने बच्चों का नुकसान करके आए हैं। और वे फिल्में पूर्णतया नकली कहानियों पर आधारित होती है, नकली उनके पात्र होते हैं। उस फिल्म में वो हीरो रिक्शा चला रहा है, एक गरीब व्यक्ति की भूमिका कर रहा है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भर पाता है, उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं और हम लोग उसको देख देख के रोते रहते हैं। हम भी बड़े अंदर से दुखी होते हैं कि देखो बेचारा कितना गरीब है, सारा दिन कितनी मेहनत करता है, ऊपर से ये गुंडे लोग इसकी कमाई को भी छीन रहे हैं, बेचारा बहुत गरीब है। लेकिन आप और हम भूल जाते हैं कि पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है। हम जिस आदमी को रिक्शे वाला समझकर, गरीब आदमी समझकर आंखों से आंसू बहा रहे हैं, हमें उसके ऊपर दया आ रही है, हमें सहानुभूति हो रही है। वो व्यक्ति उस समय, जिस समय आप उस सिनेमा हॉल में अपना पैसे और श्वासें बर्बाद कर रहे होते हैं, वही व्यक्ति उस समय बॉम्बे में किसी 7 स्टार होटल में स्विमिंग पूल में अपनी प्रेमिका के साथ में मौज मना रहा होता है। वो चंद घंटों में लाखों रुपया वहाँ पर अपने ऐशो आराम में बर्बाद कर रहा है। असल जिंदगी में वो व्यक्ति अरबपति है, खरबपति है, जिसको आप बेचारा समझकर, गरीब समझकर और पिक्चर हॉल में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम टोटल नकली चीज़ें देख रहे हैं, हम आदी हो गए हैं नकली चीज़ों को देखना, सुनना, पढ़ना। तो ये भी हमने विचार करना चाहिए कि जो फिल्में हम देखते हैं वे झूठी कहानियों पर आधारित होती हैं, उनका वास्तविक जीवन से, वास्तविक ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है और इस काल के द्वारा आपका अनमोल समय और श्वासें बर्बाद करवाई जा रही हैं। आप लोगों को भूल भुलैया में डाला जा रहा है और आपके बच्चों के अंदर कुसंस्कार पैदा हो रहे हैं, कुसंस्कार। तो गुरुदेव कहते हैं फिल्म बनावटी कहानी होती है जिसे देखते समय हम भूल जाते हैं कि जो इसके पात्र हैं वे रोजी रोटी के लिए धंधा चला रहे हैं, करोड़ों रुपए एक फिल्म में काम करने के लेते हैं। भोले युवक विवेक खोकर उनके फैन यानी प्रशंसक बन जाते हैं, वे अपना धंधा चला रहे हैं। आप मूर्ख बनकर सिनेमा देखने में धन व्यर्थ करते हैं। जिस हीरो हीरोइन के आप फैन बने हैं, आप उनके घर जाकर देखें, वे आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे, चाय खाना तो दूर की कौड़ी है। यदि कभी उनके घर जाना हो जाए तो उनका सिक्योरिटी गार्ड आपके लिए गेट का दरवाज़ा भी नहीं खोलता है। आप उस घर के बाहर मोबाइल हाथ में लेकर कुत्ते की तरह खड़े रहते हैं, कुत्ते की तरह, कि कब वो हीरो आए, कब वो हीरोइन आए और मैं उसकी फ़ोटो खींचूं। क्या करोगे उसकी फ़ोटो खींच के? अरे क्या मिला तुम्हें उसकी फ़ोटो खींच के? क्या दे दिया उसने तुम्हें? ये नादानी है, बेवकूफ़ी है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण देश का पढ़ा लिखा युवा इस कदर भ्रमित है, इस कदर। अरे वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, फूहड़ता फैला रहे हैं। आप लोगों को क्या मिल रहा है? सिर्फ आध्यात्मिक कमी के कारण आप जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं।